अहोई माता की जय हो। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ की तरह इस व्रत का पारण भी रात में ही किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ व्रत में महिलाएं चंद्रमा देखने के बाद व्रत खोलती हैं, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत पारण देखकर किया जाता है। करवा चौथ के 4 दिन के बाद महिलाएं इस व्रत को रखती है, जिससे उनकी पुत्र की आयु लंबी हो जाती है और जिनके पुत्र नहीं होता, माता की कृपा से उस संतान का सुख भोगती हैं, वरदान प्राप्त करती हैं। इस व्रत की पूजा के दौरान व्रती एक दूसरे को कथा सुनाती हैं और कथा कहती हैं। कथा के बिना यह व्रत पूरा नहीं किया जाता है। चलिए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। सब बोलिए अहोई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारियां कर रही थी। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन में मिट्टी लेने के लिए गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाही कांटे वाले पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से शाही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज शाही साहूकार की बेटी को श्राप दिया। जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, उसी तरह उसकी कोख भी सूनी हो जाएगी। शाही बोली, मैं तुम्हारा कोख बांधूंगी। शाही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे थे, वह 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने के लिए सलाह दी। सुरही गाय की सेवा प्रारंभ कर दी छोटी बहू ने, और सुरही गाय को पसंद कर लिया। उसे शाही के पास ले जाती है। सुरही गाय रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उनके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास ले जाती है। शाही और सुरही दोनों अच्छी सहेलियां थी। शाही के कहने पर सुरही छोटी बहू को माफ कर देती है। प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों के और 7 बहुओं के होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। वही एक अन्य कथा के अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद औरत के 7 पुत्र की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत से सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि माता अहोई अष्टमी का व्रत रखे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाकर और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रख कर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसने 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तभी से
इस व्रत को रखने की परंपरा चलती आ रही है। इस कथा को सुनते और सुनाते, हुंकारी भरते जो भी सुनते हैं उनकी माँ सदैव रक्षा करती है, उनके पुत्रों की लंबी आयु करती है। सब बोलो अहोई माता की जय।